वेलकम बैक इन विनर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको याद दिला दूं, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले मनुष्य पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था और वह अपना सारा सामान अपनी पीठ पर उठाया करता था। धीरे धीरे उसने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनिमल को यूज करना शुरू किया। वह एनिमल का यूज अपना बोझा उठाने के लिए करता था। बाद में जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उसने व्हील कार्ट बनाने शुरू कर दिए और व्हील कार्ट को खींचने के लिए वह एनिमल का यूज करने लगा। और व्हील कार्ट की हेल्प से वह अपना सामान बड़ी ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था। व्हील के बेसिस पे बाद में हमें ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन देखने के लिए मिला। व्हील की हेल्प से हमने साइकिल्स बनाई, मोटरसाइकिल्स बनाए, ट्रक बनाए, ट्रैक्टर बनाए, कार बनाए और इस तरह से बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन हुआ। दूर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मनुष्य ने ट्रेन का इन्वेंशन किया। ट्रेन बहुत बड़े अमाउंट में लोगों को और सामान को बड़ी ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। जब मनुष्य ने देखा कि पानी पर लकड़ी तैरती है तो उसने नदी और समुद्र को पार करने के लिए लकड़ी का यूज करना शुरू किया। बाद में उसने लकड़ी को मॉडिफाइड किया, लकड़ी से बोर्ड बनाए और बोर्ड बनाने के बाद बड़े बड़े इन्वेंशंस करते हुए वाटर ट्रांसपोर्ट पर शिप्स, बोट्स, ऐसे बड़े बड़े चीजों का इन्वेंशन हुआ। बाद में एयर मोड का इन्वेंशन हुआ। दूर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए और समय बचाने के लिए मनुष्य ने एरोप्लेन जैसे ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन किया, जिससे कि हम बहुत दूर का डिस्टेंस बड़ी ही आसानी से कम समय में ट्रैवल कर सकते थे। और इस तरह से 20th सेंचुरी की एंड तक हमें ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखने के लिए मिला। हाउ वाइड इज दिस डेस्क? पहली और भुजो स्कूल में एक ही डेस्क पे बैठते हैं और डेस्क को लेके उन दोनों का रोज झगड़ा होता है। तो एक दिन भुजो सोचता है हम डेस्क को डिवाइड कर लेते हैं। तो वह पहले की और अपनी पेंसिल्स लेता है और डेस्क को मेजर करके उसको इक्वली डिवाइड करके उसके बीच में एक लाइन खींच देता है। 2 दिन बैठने के बाद वह लाइन फिर मिट जाती है। तो भुजो फिर से पेंसिल्स लेके उस डेस्क को डिवाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका मेजरमेंट डिफरेंट आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें से कुछ पेंसिल्स की साइज छोटी हो चुकी होती है। फिर डेस्क को डिवाइड करने के लिए भुजो दूसरे दिन एक रस्सी लेके आता है। वह रस्सी से डेस्क को नापता है और रस्सी को फोल्ड करके डेस्क को इक्वली डिवाइड करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भुजो डेस्क को मेजर करने के लिए एक आसान सा तरीका भी अपना सकता था। वह अपने पेंसिल बॉक्स में से रूलर निकाल के डेस्क को मेजर करके इक्वली डिवाइड कर सकता था, जिससे कि वह जब भी डेस्क को मेजर करता उसके मेजरमेंट में डिफरेंस नहीं आता। तो इस लेसन में हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग डिस्टेंस या फिर किसी भी चीज का मेजरमेंट किस तरह से करते हैं। Some measurements. Measurement. Measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. This known fixed quantity is called a unit. Measurement is expressed in two parts. One is number and the other part is unit of measurement. किसी भी unknown quantity के comparison को some measurements. Measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. This known fixed quantity is called a unit. Measurement is expressed in two parts. One is number and the other part is unit of measurement. जब हम किसी भी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। जो नोन क्वांटिटी होती है उसे हम यूनिट कहते हैं। मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए टू पार्ट्स का यूज किया जाता है।
वन पार्ट नंबर होता है और दूसरा पार्ट यूनिट होता है। Everybody's body part could be of slightly different size. This must have confusion in measurement. Therefore, some standard unit of measurement are needed that do not change from person to person. अब हम किसी भी चीज का कंपैरिजन जब अपने बॉडी पार्ट्स के साथ करते हैं, जैसे कि हैंड स्पेन, फुट स्टेप, आर्म्स, ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं, तो वहाँ कंपैरिजन सही नहीं हो पाता, क्योंकि हर एक व्यक्ति का बॉडी पार्ट का जो मेजरमेंट होता है वो अलग अलग होता है, उनके बॉडी पार्ट का जो साइज होता है वह अलग होता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज को अपने बॉडी पार्ट के साथ मेजर करता है तो वहाँ डिफरेंट आता है। इसीलिए मेजरमेंट में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम एक स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते हैं, उसे हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं, जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है और फिक्स होता है, और हमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन उसमें नहीं होता है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, ऐसा यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। जब हम किसी भी चीज की लेंथ नापते हैं तो उसके लिए हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर। जब हम 1 मीटर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम सेंटीमीटर कहते हैं। ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। और जब हम सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको मिलीमीटर कहते हैं। इसीलिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। फॉर मेजरिंग अ लार्ज डिस्टेंस, किलोमीटर इज कन्वीनियंट यूनिट। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। जब हम कोई भी लंबा डिस्टेंस नापते हैं, बहुत लार्ज डिस्टेंस, जैसे मुंबई टू पुणे, पुणे टू गोवा, तो इस तरह से जब हम लार्ज डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसके लिए कन्वीनियंट यूनिट होता है किलोमीटर, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब हमें किसी भी चीज का अगर करेक्ट लेंथ पता करनी होती है तो उसे हम स्केल की हेल्प से नापते हैं। स्केल पे 0 से लेके नंबर दिए गए होते हैं। यह नंबर जो है सेंटीमीटर में दिए होते हैं। अगर सपोज हमें किसी पेंसिल का जो लेंथ नापनी है तो उसे हम पेंसिल को इस तरह से प्लेस करेंगे कि उसका टिप 0 से शुरू हो, और फिर हम देखेंगे कि उसकी लेंथ कितनी है। जैसे इस पेंसिल की लेंथ 6 पे खत्म हो रही है, 6 नंबर पे, तो इसकी जो लेंथ है वहां 6 सेंटीमीटर है। इस तरह से अगर हम किसी भी चीज की लेंथ नापनी है तो उसकी करेक्ट पोजीशन 0 से स्टार्ट करनी है और फिर बाद में देखना है कि उसकी लेंथ कहाँ पे खत्म हो रही है। जिस नंबर पे उसकी लेंथ खत्म होती है वह उसकी करेक्ट लेंथ होती है। लेकिन अगर किसी की लेंथ अगर सपोज 9 और 10 के बीच में खत्म हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी लेंथ कितनी है? तो यहाँ पर देखिए कि हर एक नंबर जो है उसके बीच में 10 इक्वल डिविजन्स होते हैं। जैसे अगर यहाँ पेंसिल सपोज 9 के आगे 5 नंबर पे खत्म होगी तो उसकी लेंथ होगी 9.5। मतलब बीच में अगर किसी नंबर पे 3 से लेके अगर 4 तक अगर बीच में किसी नंबर पे अगर वो लेंथ रुकती है तो उसकी लेंथ अगर 2 पे अगर जाके रुकती है तो उसकी लेंथ होगी 3.2। अगर 7 पे जाके रुकती है तो 3.7। तो इस तरह से बीच में अगर किसी नंबर पे लेंथ रुक रही है 3 और 4 के बीच में तो उसके 10 इक्वल डिविजन्स होते हैं और उस डिविजन्स को हम लोग पॉइंट देख के लिखते हैं। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। We cannot measure the length of a curved line by using a meter scale. We can use a thread to measure the length of a curved line. जैसे कि हमने देखा कि हम लोग किसी भी स्ट्रेट चीज का जो लेंथ है वह स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज कर्व है तो उसको हम लोग स्केल की हेल्प से नहीं नाप सकते। उसके लिए हम लोग थ्रेड का यूज करेंगे। हम लोग एक थ्रेड लेके उसकी लेंथ नापेंगे और फिर उस थ्रेड को हम लोग स्केल पे रखकर उसकी लेंथ का पता करेंगे। इस तरह से हम किसी भी कर्व चीज का जो लेंथ है वह पता कर सकते हैं।
मूविंग थिंग्स अराउंड अस। अब हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं जो कि मूव करती हैं, लेकिन हर एक का मूवमेंट अलग अलग होता है। जैसे वॉच में जो कांटे होते हैं, हैंड्स होते हैं, वह गोल घूमते हैं। परेड में सिपाही सीधे चलते हैं। चींटियां अलग अलग तरह से मूवमेंट करती हैं। तो इस तरह से हर किसी का मूवमेंट डिफरेंट होता है। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ेंगे। Types of motion. Rectilinear motion. When the object moves along a straight line, this type of motion is called rectilinear motion. जब कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव करता है उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मार्च पास्ट ऑफ अ सोल्जर इन अ परेड। Circular motion. When the object moves in a circular path, this type of motion is called circular motion. जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक फैन, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, एक्सेट्रा। Periodic motion. An object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion. अब कोई ऑब्जेक्ट जब अपना मोशन एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करता है, उस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, चाइल्ड ऑन अ स्विंग, स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार। कीवर्ड्स: सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस, मेजरमेंट, मोशन, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। Summary: different mode of transport are used to go from one place to another. In ancient time, people used length of a foot, the width of finger, the distance of a step as unit of measurement. This causes confusion and a need to develop a uniform system of measurement arose. Now we use international system of unit, SI units. This is accepted all over the world. Meter is the unit of length in SI unit. Motion in a straight line is called rectilinear motion. In circular motion, an object moves such that its distance from a fixed point remains the same. Motion that repeats itself after some period of time is called periodic motion. यहाँ पे वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। Thank you from Winner Classes.